अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्राउन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का यूट्यूब चैनल। कल मैंने बात की थी, वो पार्ट 2 था। आज पार्ट 3 में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इन्वर्टर्स की जो आपने सेटिंग करनी है, वो आपने उसके पैरामीटर्स सेट कैसे करना है, फ्लोट चार्जिंग के कैसे करने हैं, बल्क चार्जिंग के कैसे करने हैं, और कौन कौन से नंबर की जो सेटिंग है वो आपके लिए सूटेबल है और आपको वो हर सूरत करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भी आम फ्लूइड बैटरी की जब हम पहले नंबर की सेटिंग करते हैं, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये VM2 जो इन्वर्टर है ये उससे रेलिवेंट आपको बता रहा हूँ। आपने जब VM2 इन्वर्टर की सेटिंग करनी है तो ये पैरामीटर्स हैं। नेक्स्ट टाइम जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा वो V2 होगा। जब उसके बाद की जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो उससे नया एडिशन होगा। अभी VM2 की बात करते हैं जी। अभी VM2 की हम बात करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भी इन्वर्टर के पैरामीटर की सेटिंग कौन कौन सी है। पहले नंबर पे आपने जो एक नंबर की सेटिंग है वो आपने SOL रखनी है। आप SBU भी रख सकते हैं, लेकिन SBU रखने के लिए सबसे पहले आपके पास पैनल्स की जो कैपेसिटी है वो आपका जो कंजप्शन लोड है उसका 1/4 होना चाहिए। अगर आपके पास पैनल जो हैं वो 3000 वाट के हैं और आप समझते हैं कि भी आप SBU सेटिंग रख के 2000 वाट लोड इस्तेमाल कर सकें, ये मुमकिन नहीं है। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप उसकी जो सेटिंग है वो SOL करें। दूसरे नंबर की सेटिंग आपने छेड़नी नहीं है। तीसरे नंबर पे आपने APL होगा या UPS होगा। ये वोल्टेज रेंज है। वोल्टेज रेंज आपने कौन सी सेट करनी है? आपने UPS वाली करनी है। UPS की वोल्टेज रेंज वो है जिसमें वोल्टेज 170 से लेके 250 वोल्ट तक इन्वर्टर जो है वो परफॉर्म। उसके बाद 4 नंबर की सेटिंग को नहीं छेड़ना आपने। 5 नंबर की जो सेटिंग है उसमें आपने बैटरी अगर आम लगी हुई है फ्लूइड आपने उसको सेट करना है। अगर वो पॉलीमर जेल है या लेड एसिड है फिर आपने उसको AGM सेट करना है। अगर ट्यूबलर लगी हुई है फिर आपने USC सेट करना है। 5 नंबर की सेटिंग ये करके उसके बाद आपने 11 नंबर जो है वो उसके अम्पेयर्स हैं बैटरी के कि भी आपने कितने अम्पेयर्स के ऊपर बैटरी को चार्ज करना है। अगर आपकी बैटरी 200 अम्पेयर की है तो आपको चाहिए कि भी आप मिनिमम उसके ऊपर 20 अम्पेयर रखें, बल्कि मैक्सिमम भी आपके 20 अम्पेयर्स ही होने चाहिए। इससे जो बैटरी का चार्जिंग रेट है वो बड़ा सूटेबल रहेगा। इससे बैटरी की लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। उसके बाद आपने जो उसके आगे वाला पैरामीटर है वो है 13 नंबर। आपने 13 नंबर की जो सेटिंग करनी है वो उसके फ्लोर चार्जिंग वोल्ट हैं। फ्लोर चार्जिंग वोल्ट में आपने 13.5 या 6 या 7 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप 13.7 की जो चार्जिंग उसकी फ्लोट चार्जिंग है वो उससे ज़्यादा रखेंगे तो मसला ये बनेगा कि बैटरी ओवर चार्ज होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर सर्दियों का सीज़न है तो 16 नंबर की सेटिंग आपने सिर्फ OSO रखनी है। OSO जो सेटिंग है वो सिर्फ इसलिए है कि बैटरी सोलर पे ही डे टाइम में चार्ज होके और बैकअप के लिए खड़ी हो जाया करेगी, और उसके बाद वो उस स्टैंड बाय पोजीशन पे होगी जिस स्टैंड बाय पे आप उसको रखना चाहते हैं। अगर आप उसको चार्जिंग जो लेवल है उसका आपने बंद कर दिया है, जो उसका चार्जिंग सोर्स जो है वो आपने बंद कर दिया है सोलर के बाद यूटिलिटी का, तो उससे एक तो बिजली का बिल आपका कंट्रोल होगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप उस बैटरी को पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद 16 नंबर के बाद आपको 19 नंबर की सेटिंग मिलेगी। 19 नंबर की सेटिंग में आपने उसको 19 नंबर की सेटिंग में 2 ऑप्शन होते हैं कि भी आपने डिस्प्ले के ऊपर जो स्क्रीन उसकी सेट करनी है, जो आपने पैरामीटर टेस्ट किए हैं वो रखनी है, या फिर वो रखनी है जो इसकी बाय कस्टमाइज सेटिंग में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में है। तो आपने उसका क्या करना है? अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रखना है तो आपने उसको नहीं छेड़ना। अगर आपने अपनी मर्ज़ी की का डिस्प्ले उसके ऊपर रखना है तो फिर आपने उसको छेड़ना है। फिर EEP, ये जो पहला वर्ड है वो E नहीं होगा, वो E के रेलिवेंट ही होगा, वो तकरीबन उस जैसा ही होगा। उसके बाद आपने 26 नंबर की जो सेटिंग है वो करनी है, वो बल्क चार्जिंग की है। अगर आप फ्लूइड बैटरी आम लगा रहे हैं तो फिर आपने उसको नहीं छेड़ना, फिर आपने उसको एज ए बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद 29 नंबर की जो चार्जिंग है वो आपने उसकी सेट करनी है, जो उसका DOD सेट करने के लिए है। आपने बैटरी कहाँ तक डिस्चार्ज करनी है। आम इन्वर्टर के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग होती है वो होती है, उसके अंदर अगर 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो उसके जो बॉटम लाइन है वो 9 वोल्ट होती है। तो आपने
अगर आम इन्वर्टर था 24 वोल्ट में, फिर वो उसकी जो होती है वो तकरीबन 19 वोल्ट होती है। तो अगर 48 वोल्ट का सिस्टम लगा हुआ है फिर 40 वोल्ट होती है। तो मैं आपको जो बात बताता हूँ वो समझ लें कि भी 40 वोल्ट वाले इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, उसका 40 वोल्ट नहीं सेट करना, आपने उसका 44 वोल्ट सेट करना है। जब आप उसके 44 वोल्ट सेट करेंगे 44 वोल्ट, तो वो ये है कि भी आपका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्जिंग का जो डीओडी है वो तकरीबन 80% पे एडजस्ट हो जाएगा, जिससे बैटरी की आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में हम बनाएंगे जो V2 इन्वर्टर की सेटिंग्स से रेलिवेंट है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। तमाम दोस्तों को, अहले इस्लाम को